हेलो फ्रेंड्स, अ बिग वार्म वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लेक्स साइमा नॉलेज शेयरिंग। तहे दिल से मेरा शुक्रिया इस एनकरेजमेंट, मोटिवेशन एंड सपोर्ट के लिए। आप सबके विशेस एंड मोरल बूस्टिंग के बिना मेरे चैनल की ये सक्सेस पॉसिबल ही नहीं थी। फ्रेंड्स, आप सबके सबके इंकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन की वजह से ही मैं आज अपना 12th वीडियो आप सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। एक्चुअली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, the key determinants, the major key factors, the primary components जो कि हेल्पफुल होते हैं फ्यूल प्राइसेस को डिसाइड करने में। जो मेन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इसके इंक्रीमेंट एंड हाइक के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत इजी वर्ड्स के साथ बहुत सरल शब्दों में आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को रख सकूं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। आइए हम अपना इस आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम 83 से 84% ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। एंड बेसिकली इराक एंड सऊदी अरेबिया आर द टू कंट्रीज जो कि मेजर एक्सपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के लिए इंडिया को। बेसिकली क्रूड ऑयल जो है इट वर्क्स एज अ रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल। एंड जो रेस्ट 16 to 17% होता है वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। असम एंड गुजरात वो स्टेट्स हैं जहाँ पे कि लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल हमारी कंट्री में मिलते हैं। एंड ये भी एक रीज़न है कि बिकॉज ऑफ दिस मेजर शेयर ऑफ इम्पोर्ट प्रपोर्शन जो ज़्यादा है 83-84%, इस मेजर प्रपोर्शन की वजह से ही शायद हमारा जो कंट्री का फ्यूल प्राइसिंग है वो वर्ल्ड की जो टॉप हाईएस्ट फ्यूल प्राइसिंग कंपनी कंट्रीज हैं उनमें से एक है। पेट्रोल एंड डीजल के बारे में जनरल फैक्ट्स को जानने के बाद आइए अब थोड़ा सा प्राइस मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो भी हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट यूएस डॉलर में किया जाता है। जब यूएस डॉलर में पेमेंट होता है तो रुपी एंड यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेशो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूल के प्राइस फिक्सेशन के समय। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है कि यूएस डॉलर और इन्फ्लेशन अभी क्या चल रहा है। इन्फ्लेशन का हमारे जो प्राइस फैक्टर होता है फ्यूल का उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। सेकेंड थिंग, पेट्रोल एंड डीजल अभी भी जीएसटी रेजिम से बाहर है। अभी भी पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है एंड जो वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो उसके ऊपर इम्प्लीकेट होता है। एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो सेंट्रल एक्साइज एंड वैट का जो रेशो है टोटल फ्यूल प्राइस के ऊपर ये 67 से 69% है, जो कि बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करता है फ्यूल प्राइस के को डिटरमिन करने के समय। अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो थी वो डिसाइड करती थी पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस को। लेकिन जून 2010 से पेट्रोल एंड अक्टूबर 2014 से डीजल की प्राइसेस को डिसाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आ गई ऑयल कंपनीज के ऊपर। एंड ऑयल कंपनीज जो है वो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस के अकॉर्डिंगली प्राइसेस को डिसाइड कर सकती थी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गई ऑयल कंपनीज को। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ कि पहले ऐसा होता था कि जो ऑयल कंपनीज थी वो हर महीने की पहली और यानी फर्स्ट और 16 जो डेट थी उसको ऑयल प्राइसेस को रिवाइज करके डिक्लेयर करती थी, अनाउंस करती थी। लेकिन क्या हुआ, इससे क्या नुकसान हुआ कि जो बीच में ऑयल प्राइसेस में जो चेंजेस आते थे उससे हमारा जो बेनिफिट होता था या जो भी प्लस माइनस होता था वो कंज्यूमर्स को नहीं मिल पाता था। तो ये डिसाइड किया गया कि ये जो फर्स्ट और 16 ऑफ द मंथ का जो प्राइस रिवीजन का जो एक फॉर्मूला है उसको हमें चेंज करना चाहिए। पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस में जो रिवीजन की पॉलिसी थी उसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन था, उसके ऊपर थॉरो डिस्कशन हुआ एंड गवर्नमेंट ने 2017 में मई 2017 में ये डिसाइड किया कि हम जो है पेट्रोलियम एंड डीजल की जो प्राइसेस हैं उसको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे एवरी डे सुबह 6 बजे रिवाइज किया जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट को, इस पॉलिसी को एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू में सिर्फ 5 सिटीज के साथ इसको स्टार्ट किया गया। ये सिटीज थी उदयपुर, जमशेदपुर, वाइजैक, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी। इससे कंज्यूमर्स को बहुत फायदा हुआ, उन्होंने इस पॉलिसी को अप्रिशिएट किया, उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया क्योंकि जो बेनिफिट था क्रूड ऑयल की कॉस्ट में जो लाइक प्लस माइनस होता था, प्लस जो एक्साइज ड्यूटी एंड वैट रेट्स में जो प्लस माइनस होता था उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट अब कंज्यूमर को मिल रहा था। तो दे वर हैप्पी विद दिस पॉलिसी एंड उसके बाद उसको देखते हुए जून 2017 में
इस मेथड को कि एवरी डे 6 AM प्राइस रिवाइज होकर अनाउंस होंगे, इसको कंप्लीट थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एंड आज तक अभी तक वही लाइक पॉलिसी, वही तरीका चलता है कि एवरी मॉर्निंग 6 बजे पेट्रोलियम एंड डीजल के प्राइसेस रिवाइज होके हमारे सामने आते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट के 5 मिनट्स में हमने पेट्रोलियम एंड डीजल के बारे में के जो जनरल फैक्ट्स हैं उनको, प्लस जो प्राइस मैकेनिज्म होता है जिसके बेसिस पे प्राइस को डिसाइड किया जाता है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की एंड काफ़ी हद तक हम उसे समझ पाए। अभी आफ्टर सम स्टडी मैंने कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स, सारे जो की कंपोनेंट्स हैं उनको 4 पार्ट्स में, 4 नंबर्स में डिवाइड किया है। एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि दीज आर द 4 फैक्टर्स विच आर द प्लेइंग रोल ऑफ द प्राइमरी 4 फैक्टर्स। तो इनको हमने नाम दिया है प्राइमरी 4 फैक्टर्स, जो कि फ्यूल प्राइस के लिए मेजर डिटर्मिनेंट्स है, की कंपोनेंट्स है, जिसके बेसिस पे हमारा जो फ्यूल प्राइस होता है वो डिसाइड होता है। इस सीक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेकर आ रही हूँ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड ऑयल प्राइस हमने देखा था आप अभी लास्ट की, हम इंपोर्ट करते हैं 83 से 84% हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो जो प्राइस हम इंपोर्ट के अगेंस्ट सऊदी अरब या इराक या एनी अदर कंट्री फ्रॉम होम वी आर इंपोर्टिंग द ऑयल, हम जो पे करते हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होती है। और ये जो प्राइस होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होती है, कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल होता है, वो बहुत हद तक ग्लोबल सर्कमस्टांसेस प्लस जो एक्सपोर्टिंग कंपनी है उसके, एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसके अपने इंटरनल सर्कमस्टांसेस, उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज प्लस उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल एक्ट एज अ cost of raw material to us. Yes. Now the second primary factor is rupee dollar exchange ratio. ये हम जान ही चुके हैं कि हम जो भी क्रूड ऑयल का एक्सचेंज, क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट होता है उसका पेमेंट हम यूएस डॉलर में करते हैं। जब हम यूएस डॉलर में पेमेंट करते हैं तो रुपी और यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज प्राइस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मीन्स जो इन्फ्लेशन रेट होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिक्सेशन ऑफ द फ्यूल प्राइस। तो इन केस जैसे हमने देखा कि प्री कोविड यानी कि मार्च से पहले वाले पीरियड में जो आईएनआर था अगेंस्ट $1 वह समथिंग अराउंड 70 से 71 रुपए, 70 to 71 रुपीज था, जो कि आज की डेट में अराउंड 75 से 76 रुपीज है अगेंस्ट $1। व्हेन द रुपी इज स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली हमें यूएस डॉलर के अगेंस्ट में कम पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारा जो बर्डन होगा वो कम शिफ्ट होगा अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, जब हमारा रुपी वीक होगा मीन्स द इन्फ्लेशन रेट इज हाई, तो व्हाट विल हैपन, वी विल हैव टू मेक मोर पेमेंट्स, मोर ऑफ द रुपीज वी विल हैव टू पे, हमें ज्यादा रुपया अपने पेमेंट्स के अगेंस्ट में, इंपोर्ट के अगेंस्ट में ज्यादा रुपया हमें ज्यादा आईएनआर देना पड़ेगा। तो वो जो बर्डन होता है वो भी शिफ्ट होता है अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को। एंड वो शिफ्टिंग क्या होती है, दैट बर्डन इज कम्स इन द फॉर्म ऑफ हाइक। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्राइम लाइक फैक्टर जो कि डिसाइड करता है फ्यूल के प्राइस को। Now we come to the third factor, the third point, which is the excise and VAT portion in the total fuel price. हमने ये देखा था कि फ्यूल प्राइस का जो मेजर पार्ट होता है वो एक्साइज एंड वैट का होता है, क्योंकि अभी भी पेट्रोल डीजल जीएसटी से बाहर है, उस पर जीएसटी इम्प्लीकेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट वैट इम्पोज करती है। वैट हर स्टेट का अलग अलग होता है एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज कॉमन फॉर ऑल द स्टेट्स। तो यहाँ पर द सिग्निफिकेंट थिंग इज, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा 100% जो फ्यूल प्राइस है उसमें अराउंड 67 to 69% मीन्स कि 2/3 हिस्सा हमारे टोटल फ्यूल प्राइस का एक्साइज और वैट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट को डुअल बेनिफिट होता है, डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि फिनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल एक्साइज में से भी, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है उसका भी 42% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो 42% ऑफ द एक्साइज ड्यूटी प्लस जो उस स्टेट का वैट रेट है वो, इट इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक तरह से ये एक्साइज एंड वैट एक बहुत मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फ्यूल प्राइस के अंदर, एंड स्टेट गवर्नमेंट इस एंगल से डबल बेनिफिट को अवेल करती है। एक्साइज ड्यूटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, मई 2020 के फिगर्स के अकॉर्डिंग पेट्रोल पे इट इज अराउंड 32 रुपीज and per liter, and on diesel it is 31 to 32 rupees per liter. Similarly, as we have seen that
varies from one state to another, and जो usually it ranges between 25 to 30%. लेकिन there are some states जहाँ पर कि 30% से भी ज़्यादा highest जो वैट है वो like impose होता है, जिसमें जो these are the states like कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड केरला, यहाँ पर जो वैट रेट है it is more than over and above 30%। देखिए अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हमने जनवरी एंड जुलाई 2020 के फिगर्स को सामने रखा है, और अभी तक जो हमने थ्री मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि क्रूड ऑयल का प्राइस प्लस जो एक्सचेंज रेशो है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो, प्लस जो थर्ड हमारा एक्साइज एंड वैट, उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ इट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्यूल प्राइस, पेट्रोलियम एंड डीजल प्राइस। देखिए 1 जनवरी 2020 एंड 1 जुलाई 2020 को ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस इतना था 67 पर बैरल एंड 42.68 पर बैरल। करेंसी एक्सचेंज रेट भी हमने देखा, ये था 71.4 एंड ये था जुलाई में 74.75। इस हिसाब से हमने निकाला तो क्रूड ऑयल का जो इंडियन करेंसी रेट था वो 4784 था, जो कि रिड्यूस होकर जुलाई में 3190 हो गया। नाउ क्रूड ऑयल इसी हिसाब से अगर देखते हैं, क्योंकि 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल मेक्स 159 लीटर्स, तो उसको जो हमने 4784 को 159 से डिवाइड किया, इट कम्स टू ₹30.08 पर लीटर। तो हमारा क्रूड ऑयल का जनवरी में जो रेट था इट वाज ₹30.08 पर लीटर। और जुलाई में बिकॉज हमारा जो लाइक एक्सचेंज रेट हाई हो गया था, लेकिन जो क्रूड ऑयल का जो कॉस्ट था वो हमारा पर बैरल रेट काफी रिड्यूस हो गया था। तो जो हमने सुना भी था कि वो WTI लाइक वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट तो जीरो तक पहुंच गया था, तो उस बेसिस पे हमने देखा था तो ये बहुत रिड्यूस होके ₹20 लाइक 42.68 तक आ गया था, जो कि हमारे प्राइस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था ₹20.06 पर लीटर के हिसाब से। ये क्रूड ऑयल का कॉस्ट पर लीटर था। लेकिन उसके बावजूद हमने विटनेस किया है कि जनवरी में जो पेट्रोल के प्राइस ₹75 थे वो जुलाई में ₹80 हो गए। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारा ब्रेंट का क्रूड ऑयल प्राइस था, क्योंकि इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से 67 पर बैरल से वो 42 पर बैरल पे आ गया। दीज वर द ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस। सेकेंड, करेंसी एक्सचेंज रेट जो था पहले वो 71 था, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया, 74.75 US डॉलर हो गया। उससे क्या हुआ, बिकॉज वी नीड टू पे मोर, तो इवन इफ हमारा जो पर बैरल कॉस्ट था वो कम हो गया था, पर बैरल रेट हमारा प्राइस कम था क्रूड ऑयल का, लेकिन क्योंकि हमारा जो रुपी आउटवर्ड था दैट वाज गोइंग मोर, बिकॉज हमारा जो एक्सचेंज रेशो था वो काफी, हमारा रुपी काफी वीक था। तो क्रूड ऑयल का जो पर लीटर रेट था वो ₹30 एंड ₹20 होने के बावजूद भी जो जनवरी एंड जुलाई में रिस्पेक्टिवली पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस में जुलाई में आपको हाइक देखने को मिल रहा है, विच इज मेकिंग कि ₹30 जो हमारा और ₹20 जो हमारा बेसिक कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद जो ₹60 का गैप है, इट इज ओवरहेड्स प्लस जो मेजर कंपोनेंट है, 2/3 हिस्सा हमारा इसमें टैक्स कंपोनेंट है, एक्साइज ड्यूटी एंड हमारा वैट। सो बिकॉज ऑफ दिस ₹20 का जो कॉस्ट प्राइस था वो हाइक होके हमें ₹80 एंड 80.53 मिला। अभी हम अपने फोर्थ प्राइम डिटर्मिनेंट पे आते हैं, जो कि फ्यूल प्राइस को डिसाइड करने में अहम भूमिका करता है, प्ले। इट इज कि बिकॉज सेंट्रल एक्साइज एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो वैट है वो उनका एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो लाइक पेट्रोलियम एंड डीजल के ऊपर 2/3 हिस्सा, दैट इज 67 to 69 70% तक हम बोल सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी एंड वैट लगता है। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को तो डबल बेनिफिट्स मिलते हैं। इस वजह से ये दोनों एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। देखिए अभी कोरोना के पीरियड में वी हैव ऑल सीन कि कंट्री के पास एक्सपेंसेस दे आर वेरी मच, एंड जो गवर्नमेंट का खजाना है वो पूरी तरह से खाली होने लगा है। तो इट रिक्वायर्स मनी टू लाइक मेक द पेमेंट्स, टू मेक सम ऑफ द अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड अपनी जो इस इमरजेंसी वाली सिचुएशन है इसको फाइट करने के लिए दे नीड सम रेवेन्यूज, उसको अपने को लाइक एक्यूप रखना है विद द ट्रेजरी। तो उसके लिए इवन इफ कि क्रूड ऑयल का ग्लोबल रेट बहुत रिड्यूस हो गया, बट गवर्नमेंट को अपने एक्साइज ड्यूटी को हाइक करना पड़ा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने वैट रेट को सिमिलरली रिवाइज करना पड़ा। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगी वेदर इट शुड बी
डन और नॉट, ये सही है कि नहीं है, गवर्नमेंट को जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को पास ऑन करना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वेदर गवर्नमेंट डिसीजन वाज राइट और नॉट। उसको ये बेनिफिट जो क्रूड ऑयल का कॉस्ट जो कम आया था ग्लोबली, उसको लाइक पास ऑन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बट मेरा फोकस सिर्फ प्राइसेस के जो की कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको डिस्क्राइब करना, उनको एक लाइक इंसाइट देना है। So I want to say कि because central excise and VAT are the major source of revenue for the central government and state government, तो अगर जब जब गवर्नमेंट को अपने खजाने को भरने की जरूरत पड़ेगी तो वो एक्साइज ड्यूटीज को एंड वैट रेट्स को हाइक करेगी, वो रेट्स को रिवाइज करेगी। एंड हमें वो लाइक न्यू रेट्स के साथ, इंक्रीज रेट्स के साथ ही इम्पोज होके मिलेगा। प्लीज फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, अपने व्यूज जरूर दीजिएगा कि गवर्नमेंट ने जो रिड्यूस्ड क्रूड ऑयल प्राइस था जब ग्लोबली, तभी भी एक्साइज ड्यूटी को हाइक करके प्राइसेस को कॉम्पेंसेट कर दिया, मींस उसको रिड्यूस नहीं होने दिया, इवन हाइक मिला हमें पेट्रोल डीजल का प्राइस। तो ये जो बेनिफिट था रिड्यूस्ड क्रूड ऑयल प्राइस का, इसको कंज्यूमर्स को शिफ्ट ना करके, उसको पास ऑन ना करने का जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, वो सही था या नहीं, या गलत था। प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज के साथ ये बताइए। मुझे आपके व्यूज का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।